हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज के वीडियो में हम क्या होता है जब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन हेलो एरिन, इन दोनों चैप्टर्स में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं क्या होता है जब, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। ये होता है क्लोरोबेंजीन प्लस क्षार से क्रिया कराते हैं तो NaOH हम एक क्षार ले लेंगे। क्रिया कराने पे क्या होगा, यहाँ पे एक फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये हो गया पहला। सेकेंड है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं। ठीक है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी क्रिया करना है? ब्रोमोबेंजीन। क्या होता है? ब्रोमोबेंजीन। पहले हम बेंजीन बना दिए, यहाँ पे Br जोड़ दिया तो हो गया ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें? MgBr। इसको हम पढ़ते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हमारा एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड की जो मतलब फार्मूला तो वो लिखते हैं C2H5Br। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। फिर हम लिखेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे तो ईथर बन रहा है C2H5 क्या हो गया है? डाई एथिल ईथर। क्या पढ़ते हैं इसको? डाई एथिल ईथर पढ़ते हैं। और ये NaBr जो है निकल जाएगा। NaBr को क्या पढ़ते हैं? सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एथिल क्लोराइड को जलीय विलयन KOH के साथ गर्म करते हैं। यानी कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय विलयन KOH के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले एथिल क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं C2H5Cl। हो गया एथिल क्लोराइड। ठीक है, जलीय विलयन KOH के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने का एक सिंबल होता है, ये लगा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या K+ से Cl- होता है तो इसको हम निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? KCl। ठीक, K पे धन चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, दोनों अटेंड करेंगे और ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या बच रहा है? C2H5OH। C2H5OH इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफॉर्म, तो मतलब क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखते हैं यहाँ पे CHCl3 प्लस एसीटोन का लिखते हैं, ये हो गया एसीटोन का सूत्र। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे O के साथ एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया OH। और यहाँ पे क्या बचा? CCl3, तो लिख देंगे CCl3। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीटोन। ठीक है, तो कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन हैं, पहले इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोरल का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है? CCl3CHO। ये होता है क्लोरल का फार्मूला। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, उसको लिखेंगे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो उसके साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे CHCl3 यानी कि यहाँ पे तो सीधे क्लोरोफॉर्म बन रहा है
CH3 क्लोरोफॉर्म हो गया है, प्लस और क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, CO बच रहा है, HO बच रहा है, तो HCOONA, ठीक है, HCOONA। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम फॉर्मेट। और ये है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है मेथिल आयोडाइड की क्रिया केसियन विलयन से कराते हैं। मेथिल आयोडाइड, तो लिखेंगे यहाँ पे मेथिल आयोडाइड की क्रिया केसियन के साथ करा रहा है, ठीक है। कराने पे क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। Ki प्लस CH3CN बचा तो उसको लिख देंगे CH3CN। इसको हम पढ़ते हैं मेथिल साइनाइड। क्या बोलते हैं, मेथिल साइनाइड। और इसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। नेक्स्ट है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। यानी कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, ठीक। तो चलिए लिखते हैं मेथिल ब्रोमाइड। क्या होगा इसका फार्मूला, CH3Br। ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड प्लस Na। इसका दो मूल लेते हैं, इसका भी क्या हो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बुलाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या बनेगा, एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन है वुटेज रिएक्शन, ठीक है। जब एल्केन हाइलाइड का सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। ये क्या है, हमारा वुटेज रिएक्शन है, ठीक। यहाँ पे हम देखें क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, पहले हमने क्लोरोबेंजीन बनाया प्लस जल अपघटन किसके साथ कराएंगे हम, NaOH के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे ONA प्लस, ठीक है। यहाँ पे दो मोल लेंगे उसका, एक यहाँ पे हो गया ONA और एक NaCl के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl प्लस और ये OH और इसका एक H हो जाएगा, यहाँ पे H होता है तो H2O, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन। मतलब क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, ठीक। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि बेंजीन ऊपर हमने Cl बना दिया, होगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसकी रिएक्शन जब भी कराते हैं तो हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। क्या लिखते हैं, H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। तो चलिए इसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है, कैसे बना दिया और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। यहाँ पे दोनों जगह पे Cl रहेगा, ठीक। और NO2 एक यहाँ पे जोड़ देंगे और एक यहाँ पे जोड़, यानी कि एक आर्थो पे जब जोड़ देंगे NO2 का समूह जो है नाइट्रो समूह, और एक जगह नाइट्रो का समूह पैरा पे जोड़ देंगे। तो इसका होगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसको पढ़ेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के जितने भी क्वेश्चन थे इस टाइप के, क्या होता है जब, उसको हमने फिनिश कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या होता है जब, उस टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए। अल्कोहल मेथिल अल्कोहल की क्रिया, यानी क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। पहले उसका सूत्र मेथिल का
OH, ये हो गया मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, H2O जो है बाहर निकल जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा? CH3NH2। इसको हम पढ़ते हैं मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिनाल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं। यानी कि क्या होता है जब फिनाल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं। चलिए पहले फिनाल का फार्मूला लिखते हैं। ये हो गया फिनॉल को HNO3 के साथ। ठीक है, इसका जब भी HNO3 का क्रिया कराते हैं तो क्या लेते हैं? कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। ठीक है, क्रिया कराएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक ऐसे। ठीक, एक NO2 समूह यानी नाइट्रो समूह यहाँ पे जुड़ेगा आर्थो स्थिति पे, और एक नाइट्रो समूह पैरा स्थिति पे जुड़ेगा। ठीक, नाइट्रोफेनिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आर्थो नाइट्रोफेनिल, और इसको पढ़ेंगे पैरा नाइट्रोफेनिल। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रो समूह है पैरा स्थिति पे है फिनॉल के। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म कर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एक सेकेंड, तो क्या करेंगे हम? बेंजीन डाइएजोनियम का जो फॉर्मूला होता है N2 प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है, किसके साथ करते हैं? विलयन में। क्या कर रहे हैं? गर्म करते हैं, तो गर्म करने का साइन होता है डेल्टा H। ठीक है, डेल्टा भी लिख सकते हैं वैसे। तो क्या होता है जब क्रिया करता है तो फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है, और एक H जो होता है, मतलब ये जो OH है यहाँ पे जाके जुड़
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब फिनाल को जिंक चूड़ी के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या होता है जब फिनाल को जिंक चूड़ी के साथ गर्म किया जाता है। जैसे फिनॉल का जो स्ट्रक्चर मतलब जो फार्मूला तो वो लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया फिनॉल, ठीक है, जिंक चूड़ी के साथ तो जेडन लिख दिया। गर्म करने का यहाँ पे अब साइन लगाएंगे, को गर्म किया था बोला ना, तो एक गर्म करने का साइन होता है, डेल्टा है, या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा बेंजीन, क्या बनेगा बेंजीन, और बनेगा जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जो एच होता है वो यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाई क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को एसीटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। क्या होता है जब, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर को लिखेंगे, क्या होगा उसका फार्मूला C2H5O C2H5, ठीक, प्लस ये हो गया डाई एथिल ईथर। अब लिखेंगे एसीटिल क्लोराइड, ठीक, इसके साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करना है, तो लिख देंगे निर्जल AlCl3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, C2H5 और Cl को बाहर निकाल लेंगे, C2H5 Cl को बाहर निकालेंगे। तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, CH3, क्या बच रहा है CH3 CO, इसमें यही बचा, जब C2H5 और Cl को बाहर निकाल लिए, इसमें क्या बचा CH3 और CO लिख दिए। इसमें क्या बच रहा है OC2H5, तो उसको लिख देंगे OC2H5, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं एथिल एसीटेट, क्या पढ़ते हैं एथिल एसीटेट, क्या पढ़ेंगे एथिल, और इसको पढ़ते हैं एसीटेट, ऐसे चल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को एसीटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले डाई एथिल ईथर की जो सूत्र था वो हमने लिखा फार्मूला उसका, फिर एसीटिल क्लोराइड का जो सूत्र था वो हमने लिखा, उसको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया। तो क्या हुआ C2H5 के साथ एक Cl बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा CH3CO बचा, तो हमने लिख दिया। फिर इसमें OC2H5 बचा, तो उसको वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये करना, क्या होता है जब इसी रिएक्शन को, बस आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि एसीटिल को कैसे लिखते हैं, फिनाल को कैसे लिखा जाता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या होता है जब फिनॉल का एसीटिलीकरण पीरिडीन की उपस्थिति में करते हैं या फिर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिनॉल को लिखते हैं, एक सेकेंड इससे हम करते हैं, ये हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। क्या करेंगे का एसीटिलीकरण करेंगे, तो सबसे पहले एसीटिल का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, पीरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ लिख देंगे पीरिडीन उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, H जो है Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या होगा H जो है यहाँ का और फिनॉल का Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस HCl ठीक है। तो क्या क्या बचा CH3CO, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। क्या बचा CH3CO, यहाँ पे था ना, जब HCl के साथ बाहर निकल गया तो बचा CH3CO, इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी एक O था, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे फेनिल एसीटेट, क्या पढ़ेंगे फेनिल एसीटेट, तो लिख देते हैं फेनिल एसीटेट, ठीक है। और ये HCl जो बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। क्या होता है जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एथिल आयोडाइड का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा C2H5I, ठीक है, ये हो गया एथिल आयोडाइड प्लस सोडियम एथॉक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5ONa, ठीक है, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आना। सबसे पहले हमने क्या किया, एथिल आयोडाइड का सूत्र लिखा, इसके बाद सोडियम एथॉक्साइड
सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र लिखा, बोला कि इसके साथ गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम डेल्टा का साइन लगा दिए। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। सबसे पहले हम, हाँ नहीं, देखिए इसमें है तो C2H5 और C2H5, यानी कि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है, ईथर। तो लिखेंगे C2H5O, C2H5, यानी इसको हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये बन गया, प्लस क्या बन रहा है, C2H5O, C2H5 निकल गया, क्या बचा, Na, यानी कि सोडियम आयोडाइड। क्या बचा, सोडियम आयोडाइड। ठीक, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।